शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम आए हुए हैं रायपुर में। रायपुर में यह स्थान एक बहुत ही यूनिक स्थान है जो हमारी ओम प्रकाश भाई और हमारे कमला दीदी ने इस स्थान को सजाया संवारा और आज हमारे बीच वो नहीं है। हमें कमी महसूस हो रही है। आज मैं उनके कमरे में गया था, बहुत सुंदर एहसास, एक म्यूजियम जैसा बना हुआ बहुत सुंदर स्थान। तो आज हमारे सामने एक ऐसी दिव्य प्रभावान आभावान व्यक्तित्व हमारे सामने हैं। तो ज्ञान मंथन स्टूडियो की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं, हमारी किरण दीदी का। किरण दीदी ओम शांति। ओम शांति। किरण दीदी, सर्वप्रथम आपका जन्म कहाँ हुआ था और आप कैसे ज्ञान में, थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें। मेरा जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में या रायपुर से 100 किलोमीटर दूर गरियाबंद क्षेत्र में हुआ था। और मैं शुरू में छोटी थी तभी कमला दीदी के संपर्क में आने से व कमला दीदी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इंदौर में अपना दिव्य जीवन कन्या छात्रावास है, वहाँ पर रह कर के मैंने ग्रेजुएशन किया और 95 से सेंटर पर रह रही। दीदी, जैसे आप बताएं कि दिव्य कन्या छात्रावास जो है बहुत ही यूनिक है, उसकी क्या विशेषता है। दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वहाँ पर रह कर के बाहर की लौकिक पढ़ाई पढ़ सकते हैं और वहाँ पर रहने के बाद ब्रह्मा कुमारी जीवन के लिए प्रेरणा मिलती है। और वहाँ पर रहने के बाद जीवन में मूल्यों का व ज्ञान की समझ यथार्थ रूप से हॉस्टल से ही मिलती है। दुनिया के भौतिक साधनों से व भौतिक दुनिया के आकर्षण से वहाँ पर रहने से मुक्त रहते हैं। जैसे आपने कहा कि कमला दीदी की पालना आपने लिया है, तो अचानक दीदी के अंदर में ऐसा क्या आपने देखा कि अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। दीदी के अंदर बहुत अनेक विशेषताएं थी, अनेक गुण थे। दीदी की जो जीवन था वो बहुत त्यागी, तपस्वी, साधना वाली जीवन थी। उनके अंदर बहुत दिव्य गुण, उनके जीवन को देख करके बहुत एक आकर्षण होता था कि ऐसा व्यक्तित्व इस पुरानी पतित दुनिया में भी ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग हैं और इनके जीवन में ये गुण, अनेक दैवी गुण, विशेषताएं और इतना वैराग्य कैसे आया। तो उसको देख के एक आकर्षण होता था और इसी आकर्षण के वश ऐसा हॉस्टल का उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हॉस्टल है अपने यहाँ जहाँ पर जा कर के पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं और पढ़ करके आगे के लिए हमें क्या करना क्या नहीं करना ये भी हम समझ सकते हैं वहाँ जाने से। तो फिर उनकी ही प्रेरणा से मैं दिव्य जीवन कन्या छात्रावास पर गई पढ़ने के लिए। ओम प्रकाश भाई जी की पालना आपने लिया होगा, उनकी विशेषताएं थोड़ा सुनाएं कि ओम प्रकाश भाई का व्यक्तित्व कैसा था। ओम प्रकाश भाई जी से तो हमने बहुत पालना ली, क्योंकि जब हम हॉस्टल में गए तो बहुत छोटे थे और ज्ञान का कुछ भी हमको पता नहीं था इतना, पर बस एक कमला दीदी के जीवन का, उनके जीवन को देख करके जो आकर्षण होता था, उनके जीवन को देख करके जो बहुत अच्छा लगता था, उसको देख करके हम चले गए थे। परंतु ज्ञान तो हमें था ही नहीं, परंतु वहाँ पर भाई जी ने इतना हम सबकी इतनी पालना की, इतना हमको प्यार दिया, जिसके कारण हम लौकिक को भी भूल गए और लौकिक दुनिया का कोई आकर्षण हमको नहीं खींचता था। वहाँ जाने के बाद भाई जी की इतनी पालना हर प्रकार की, चाहे पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे हर प्रकार की इतनी पालना उनसे मिली, इतना प्यार मिला, जिसके कारण हमको ये पुरानी दुनिया कहें, ये लौकिक परिवार का भी हमें कोई आकर्षण नहीं होता था वहाँ रहने के बाद। संपूर्ण रूप से समर्पित किए 2000 में। तत्पश्चात आपके परिवार से कितने लोग अलौकिक परिवार से जुड़े। अलौकिक परिवार से तो हमारे परिवार के लोग हमारे हॉस्टल जाने के बाद से ही, जब हॉस्टल में हम गए और वहाँ जाने के बाद जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया, माना जब हम घर में थे तो बहुत भौतिकवादी थे, भौतिक आकर्षण बहुत था, दुनियावी आकर्षण बहुत था। पर जब हॉस्टल में गए तो जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को देख करके मेरे परिवार में मेरे नाना नानी, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी लोग ज्ञान में चलने लगे और सभी लोग अभी तक ज्ञान में चलते हैं। मेरी 2 बहनें हैं छोटी मेरे से, वो भी इंदौर में सेंटर पर रहते हैं
और परिवार के लोग भी पूरे ज्ञान में हैं भी। माना एक प्रकार से पूरा परिवार ही अलौकिक परिवार आपका। जी। जब आप अपने आप को यहाँ समर्पित कर दिए, जो है रायपुर का हम स्थान देख रहे हैं, बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है, तो इस स्थान पर आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चीज़ नवीनता आपको महसूसता हुई कि ये चीज़ ब्रह्मा कुमारी जीवन में होना चाहिए? ऐसे तो हम 95 से सेंटर पर रह रहे थे। सेंटर में इंदौर कई स्थानों पर रहे, पर वहाँ रहने के बाद भी ये लगता था कि हमें बाबा को जीवन दिया है, बाबा के बने हैं, तो बाबा की यज्ञ में रहकर बाबा की सेवा करनी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। पर यहाँ पर जब हम आए रायपुर, भाई जी की प्रेरणा से हम रायपुर में आए और दीदी से भी, कमला दीदी से हमारा बहुत प्यार था, तो रायपुर में आए। और रायपुर में आने के बाद दीदी से भी हमें अनेक बातों को सीखने को मिला। बहुत सी बातें हमने सीखी कि क्या जीवन में ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद कितनी त्याग और कितनी तपस्या होनी चाहिए, एक बाबा का पाठ कितना पक्का होना चाहिए, और जीवन में ईमानदारी और वफादारी कितनी हो, वो हमने दीदी से सीखा। कि दीदी को देख करके हमको ये लगता था कि दीदी का बाबा में निश्चय तो है, बाबा के प्रति तो वफादार हैं, पर बड़ों के प्रति भी कितनी ईमानदारी, वफादारी, और कितना बना बड़ों के प्रति आज्ञाकारी होकर के चलते। और इसका परिणाम भी हमने देखा कि दीदी जितना बड़ों के करीब रही, उतना ही बड़ों के आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार होकर के रही। तो उसके परिणाम स्वरूप बाबा ने उनको कितनी प्राप्ति कराई, ये भी हमने देखा और महसूस किया कि सचमुच इसी का ही परिणाम था जो बाबा ने उनको इतना प्राप्ति कराई, इतना प्राप्ति संपन्न बनाया। जो दीदी को बाबा ने हर प्रकार से भरपूर कर दिया, हर प्रकार से। इतने बड़े बड़े महल जैसे बाबा के घर, वह हर प्रकार से दीदी को हमने देखा कि दीदी की इतनी तपस्या थी, इतनी दीदी के अंदर सत्यता, ईमानदारी थी, जो बाबा ने उन्हें किसी भी प्रकार का, चाहे धन का या किसी भी प्रकार का अभाव व कमी हमने देखा ही नहीं। बाबा ने जैसे छप्पर फाड़ करके, भले सतयुग में बाबा तो देंगे, पर वर्तमान में भी संगम पर भी बाबा ने जैसे छप्पर फाड़ करके सब कुछ सर्व प्राप्ति कराई। कमला दीदी एक प्रकार से उनका व्यक्तित्व, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही अलौकिक उपराम और दिव्यता से भरपूर, न्यारा और प्यारा स्थिति उनकी थी। जब भी मैं उनसे मिलते थे मधुबन में, बोली सुनाती थी, तो बहुत ही न्यारी और सबकी प्यारी थी। तो किरण बहन, जैसी आपकी हॉबी क्या है? बाबा की यज्ञ को बहुत अच्छे से संभाल करके रखना, बना भोजन बहुत अच्छी तरह से बनाकर रखना, लोगों की मैंने खातिरी करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधों को भी लगाना करना, ये भी मेरी हॉबी है। दीदी, जैसे भक्ति मार्ग में बचपन में आप जब थी, तो भगवान को किस रूप में देखती थी आप? एक्चुअली में भक्ति मैंने की ही नहीं, और बचपन में मुझे कोई भक्ति का शौक भी नहीं था, पर बस ज्ञान में ऐसे ही मैं दीदी को देख करके ज्ञान यहाँ पर आ गई। मैं हॉस्टल में चली गई पढ़ने के, और हॉस्टल में जाने के बाद भाई जी ने मेरे अंदर ज्ञान की जो परिपक्वता है, ज्ञान की समझ है, वो मुझे भाई जी ने सिखाई। वहाँ पर हॉस्टल की करुणा दीदी है और ओम प्रकाश भाई जी, इन्होंने हम सबके ऊपर इतनी मेहनत की, जो ज्ञान को अंदर तक समा दिया, जिस ज्ञान की समझ से फिर हम आगे ब्रह्मा कुमारी बन पाए। भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम ही हो माता पिता सखा बन, लेकिन जब आपने भक्ति किया नहीं, लेकिन सबसे प्यारा स्वरूप भगवान को किस रूप में आप समाहित करती हो अपनी जीवन? मैं इस समय भक्ति भले नहीं की, पर इस समय भगवान को माता पिता के रूप में, मैं जब भक्ति नहीं की, वो बाबा की बन गई थी, तो भी उसके पहले भी मुझे भाई जी, कमला दीदी मुझे माता पिता के समान लगते थे। इतनी मेरी पालना की है, मैंने बहुत पालना ली इन दोनों की, और बाबा को भी मैं माता पिता के रूप में बहुत याद करती हूँ, और माता पिता के रूप में ही बाबा मुझे बहुत याद आते हैं। आपकी दिनचर्या क्या है?
2 बजे के बाद 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 तक तो हम लोग उठ ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी व्यस्तता हो, कुछ भी हो, पर अमृत वेला कभी मिस नहीं करते हैं। अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करते 4:30 तक, उसके बाद दिनचर्या शुरू होती और फिर उसके बाद हम माना ज्ञान योग जो करना होता है 8 बजे तक वो करते, फिर दिन भर जो कारोबार होता है सेंटर का वो करते। जीवन में इतनी बड़ी क्षेत्र में आप आ चुकी हो, कोई ना कोई परिस्थितियाँ आती है, हर तरह की परिस्थिति, उस परिस्थितियों को पार करने का क्या उपाय अपनाती हो? परिस्थितियाँ तो देखो हर क्षेत्र में, हर जगह में कहाँ भी जाएंगे तो परिस्थिति व पेपर तो होता ही, पर यहाँ पर भी ऐसे पेपर तो नहीं होते हैं, पर फिर भी होता है। पर बाबा का जो ज्ञान है, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, वह बड़ों को जो हम देखते थे, बड़ों ने कैसे उस परिस्थिति को, समस्या को पार किया, उनके सामने भी ऐसी परिस्थिति होती थी तो वो उस परिस्थिति का सामना कैसे करते थे, तो उनके अनुभव के आधार पर और बाबा के महावाक्यों के आधार पर हम उन परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं। अपने ज्ञान के एक एक जो शब्द हैं वो शस्त्र अस्त्र के काम करते हैं, हाँ, जिसके आधार पर आप उस पे विजय पा लेते हैं। और बड़ों को भी देखते हैं, उनके लाइफ में भी कैसे कैसी बातें थी, क्या परिस्थितियाँ होती थी और वो कैसे इस परिस्थिति में आगे बढ़ जाते थे, तो वो देख करके भी हमने अपने आप को उसी प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ों के अनुभव के आधार पर अपना जीवन सजाया सवारा श्रृंगार से भरपूर कर बहुत सुंदर। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी जो है बहुत ही व्यसन से युक्त है, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने जीवन में तम्बाकू, गुटखा, शराब, बीड़ी या गलत संगत में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर? भले वो ज्ञान ना सुने, परंतु ज्ञान ना सुनने के बाद भी अनेक प्रकार के उनको मना कहना चाहिए कि हानि हो रही है उनके जीवन में, तन मन धन जन सभी गंवा रहे हैं। उन आत्माओं को भी भले वो सतयुग में व नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ ना करें, पर अपने जीवन में वर्तमान समय सुख शांति व संपत्ति, उनका तन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और जन स्वस्थ रहे, उसके लिए उनको एक अच्छा मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे ज्ञान के आधार पर उनको भी ये सभी बातों को लेकर के जीवन में शांति बनी रहे, इसके लिए वो प्रयास कर सकें। आज आपने देखा कैसे किरण दीदी अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प और अपने संबंधों को अर्थात माता पिता भाई बहनों को भी अलौकिक जीवन यात्रा करा रही, अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से और अपने आभावान से, क्योंकि तपस्या एक बहुत बड़ी चीज़ है। तपस्या से इंसान बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। ऐसे ही हमारी किरण दीदी अपने तपस्वी जीवन से न सिर्फ अपने लौकिक परिवार का बल्कि अलौकिक परिवार में भी सत्कर्मों की छटा भी फेर रही। ऐसे दिव्य आभावान प्रतिभावान हमारी किरण दीदी जो आज के एपिसोड में आपके जीवन में थोड़ा सा भी कुछ इस एपिसोड से लग रहा है, ज़रूर कमेंट्स करें और कुछ न कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, उसको भी आप हमें बताएं तो हमें बहुत खुशी होगी। ऐसे ही नए एपिसोड में नए व्यक्तित्व के साथ नए समय पर फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।